क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया तो मिश्रा जी आप बोल रहे हो भाग जाए हम मार्केट से। अरे अभी तो जर्नी शुरू हुई है ना। तो ये मात्र आपका एक इमोशन एस्पेक्ट है। अगर इतना ही पावर होता तो मार्केट कहां से कहां जा चुकी होती, राइट? क्योंकि हमें सपने तो यही दिखाए जा रहे थे। इनको शॉर्ट में चाहिए होता ना, उनको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्रिस्पी लैंग्वेज में सुनो ध्यान से। आप अगर 30% मिनिमम 30% का फॉल बैक बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि अपना फंड पे एक्सेप्ट कर सकते हो ड्रॉप, तो आप इन्वेस्ट करो आज की डेट में। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो वो, तो स्मार्टली खेलो। वो स्मार्टली खेलने का ही मूव मैं अभी इस वीडियोस के माध्यम में इन फैक्ट्स के बेसिस पे आपको बताऊंगा। तो जो बीत गई सो बात गई, जो आने वाली उसकी बात करो। मिश्रा जी आपको क्या लगता है, हाल्विंग इवेंट आने वाला, हाल्विंग जो है अप्रैल में प्लान है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या बिटकॉइन 2025 में नया ऑल टाइम हाई बना रहा है? आंसर है यस। क्या बिटकॉइन 2024 में नया ऑल टाइम हाई बना रहा है? आंसर है यस। अगर मैंने बोला आंसर है यस 2024 में, इसका मतलब है कि 69,000 जो कि प्रीवियस टॉप था वो टूटने वाला है 2024 में। 2025 में क्या होगा ऑल टाइम हाई? उसके लिए मैं दो कंडीशन आपको बताऊंगा। एक एक्सेप्शन बता देता हूं, अगर मार्केट यहीं पे टिक गया हाल्विंग तक, मतलब 40,000 के नीचे गिर ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं जिनके माइंड में ऐसा चलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं CITA के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों हमने जो है पीछे जो चार्ट देख रहे हो उसकी पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली है और बिटकॉइन से हमारी हो गई एंट्री। जो भी हमने रिसेंटली बनाया था पास्ट 1 ईयर में, उन सब में हमने प्रॉफिट बुकिंग खुल के किया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भर भर के बताया हूं पिछले 2-3 दिनों में। कहां पे? टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे मुझे नहीं फॉलो करते हो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस करते हो। कहां पे मिलेगा लिंक? एक ही जगह पे, हमारे जो है रिकमेंडेशंस चैनल की लिस्ट जो है नीचे मिल जाता है। उसमें आपको टेलीग्राम के स्टॉक इनसाइडर टीए चैनल हो या फिर क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल हो, दोनों का टेलीग्राम लिंक एंड बाकी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक प्लस हमारे रिकमेंडेड कोर्स जिसकी भी मैं बात करता हूं हमेशा, वो सारे कुछ वहां पे मिल जाते हैं। तो जरूर उसे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि तभी आप टाइमली रहते हैं, मेरे अपडेट गेट कर पाते हो। एंड जिन लोगों को लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन में इतना कुछ हो रहा है, क्या करना है मिश्रा जी, तो यार ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पूरे डिटेल में इनडेप्थ आज 2 बार 2 सेशंस में डिस्कस किया है। तो आप जाके पिछले, अगर आप जिस वक्त भी ये वीडियो देख रहे हो 11 जनवरी का 10 जनवरी का वीडियो जाके देख लो। मेरा व्यू, मेरा सब कुछ पता चल जाएगा, क्या है एग्जिट प्लान ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया तो मिश्रा जी आप बोल रहे हो भाग जाए हम मार्केट से। अरे अभी तो जर्नी शुरू हुई है ना। तो ये मात्र आपका एक इमोशन एस्पेक्ट है। अगर इतना ही पावर होता तो मार्केट कहां से कहां जा चुकी होती, राइट? क्योंकि हमें सपने तो यही दिखाए जा रहे थे। तो एनीवे उसकी बात नहीं करूंगा, वो सारी बातें टेलीग्राम पे बहुत डेप्थ में किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि ईटीएफ के ऊपर जो इतने सारे ईटीएफ लिस्ट हुए हैं उसको कैसे ट्रैक करना, उसको कैसे देखना, उसका इंपैक्ट हमारे बिटकॉइन पे कैसे क्या होगा, अगर वो सब जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं जल्द ही जो है फरवरी मंथ में इसके ऊपर जरूर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बात करता हूं पिछले वीडियो के प्रॉमिस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं इन डेप्थ आपको शेयर करूंगा पूरा इंफॉर्मेशन कि हमें कब यहां पे सेल करना चाहिए और हम ये यहां पे सेल कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, और हमें रीबाइंग कहां पे देखने को मिल सकती है, वर्स्ट के सिनेरियो क्या ऐसा हो सकता है, कोविड जैसा डंप आ सकता है या नहीं, क्योंकि हाल्विंग आने वाला है ना। कई लोग बोलते हैं ना न्यूज इवेंट्स जिस दिन हो उससे पहले सेल कर लो या फिर उसके आसपास सेल कर लो। तो हाल्विंग आने वाला है, तो हाल्विंग से पहले क्या हो सकता है? ऑलरेडी बिटकॉइन पे तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन पे भी मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करो। मेरी अगर सुनोगे तो, ऑल्दो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ यार, हमारी कम्युनिटी में हम स्क्रैच से लेके चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लेवल से हमने बाइंग देखा है, किया है, और उस लेवल पे आपकी बाइंग थी क्या, हमने इस जगह पे रिसेंट एंट्री मारा था, उससे पहले भी बहुत सारे एंट्रीज है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे क्लोज करना जरूरी था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों, तो वो आपको कुछ ही दिनों के बाद समझ में आ जाएगा। जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए चार्ट को, क्योंकि हम बात करते हैं WMC के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे। अब ये हमारा इंडिकेटर मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी हमारा सप्लाई जोन दिखाता है, और वो बोल रहा है भैया यहाँ पे कुछ तो पावर था, तो पावर काम कर रहा है। बट आपके अंदर ये भी तो आ ही रहा होगा कि ईटीएफ अप्रूव हो गया तो हमें तो रखना चाहिए ना। तो यार ईटीएफ अप्रूव होने से फर्क नहीं पड़ता है, ईटीएफ अप्रूव होने के बाद क्या होता है मार्केट में आने वाले 6 महीनों में, उससे फर्क पड़ेगा आपको भी और बाकी मार्केट में भी। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, यही होगा ईटीएफ लॉन्चिंग के वक्त, यही होना था। और ये इतने सारे ईटीएफ लॉन्च हुए, इन सबके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने जैसे कहा, आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल 2024 का लेखा जोखा क्या होगा वो मैं डिस्कस करूंगा इन डेप्थ। इससे पहले मैं इन डेप्थ डिस्कस करूं,
मैं बताना चाहूंगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूं या फिर मेरी कम्युनिटी मेंबर ट्रेड करती है, अगर सीखना चाहते हो तो आप फ्री के स्ट्रैटेजीज भी अडेप्ट कर सकते हो। कहां पे मिलेगा? हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में, जहां पे हमारे सारे टेलीग्राम सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक्स और हमारे जितने भी रिकमेंडेड एक्सचेंज है उनके लिंक्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट को हो या फिर फॉरेक्स के मार्केट को हो, चाहे फिर क्रिप्टो मार्केट के हो, प्लस हमारे रिकमेंडेड ट्यूटोरियल्स जो फ्री भी हैं और कई सारे पेड भी हैं। तो आप अपना रिसर्च कीजिए, जैसा सही लगे वैसा कीजिए, यहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। बाकी अब मैं बात करता हूँ यार 2024 का जो लेखा जोखा मैं प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो मैं पहली बात बता दूं कि रात के बज रहे हैं अभी 12:30 एंड हर बार की तरह, हर रोज की तरह जो मुझे क्लोजली जानते हैं उनको लग रहा होगा कि यार अभी शाम में तो आप बोल रहे थे कि आज वीडियो शूट करने वाले तो पूरा ही बनाओगे, उसमें भी हिंट दे दिया था कहीं ना कहीं। बट मेरी एक मीटिंग आ गई सडन एंड वो काफ़ी लंबा चल गया एंड 12:30 बज रहे हैं। तो और मुझे, आपको पता है कि जो लोग मुझे जान रहे हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो, कि मैं कल के बाद से थोड़ा सा 2 हफ्ते के लिए इनएक्टिव रहूँगा। तो क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया और आपसे मैंने लाइक मांगे थे, तो वो लाइक आपने दिए हैं, तो इस वीडियो पे भी लाइक मांगूंगा। क्यों मांगूंगा वो आपको समझ में आएगा लास्ट में। वीडियो के ऊपर जो लिखा आ रहा है ना कि इतने लाइक्स, तो वो टारगेट आप जरूर दीजिएगा। तो जो भी मैं इस वीडियो में कमेंट करने वाला हूँ वो जल्द से जल्द लेके आऊंगा। तो यार देखो, मैं सोचा था कि एक ही वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए पूरा बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। प्रूफ की बात मैं करूंगा, बट थोड़ा सा इस वीडियो में मैं अपने पूरा थॉट प्रोसेस रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं चार्ट पे ज्यादा जाऊंगा तो मैं शायद बहुत टाइम हो जाएगा, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बात करता हूं। देखो हमारे सामने ना मल्टीपल्स जो है मंथ्स के, मल्टीपल ईयर्स के हमारे पास डेटा है। हम जब इस जर्नी पे निकले थे ना, तो कई लोगों को लगेगा कि अच्छा ये जर्नी तो इतना आसान था, 40,000, 45,000, 48,000, ऐसा इतना आसान था। इतना आसान नहीं था। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी पूरे 17,000, 18,000 के आसपास के एक्यूमुलेशन से। तो वहां से इस लेवल पे लाना और यहाँ पे बोलना कि प्रॉफिट मेकिंग करो, इट्स नॉट ए इजी टास्क। और अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, कुछ प्रूफ दूंगा, कुछ ऑन चेन एनालिसिस दूंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्रीज प्लान की थी, यहाँ पे एंट्रीज प्लान की थी। उन्हीं में से कुछ चार्ट मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के तौर पे जस्ट शेयर करूंगा। आप मेक श्योर करना कि अगर हो सके तो आप उसे पॉज करके उस चार्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं हर इंडिविजुअल चार्ट पे, अगर आप लोग मुझे जो मैंने लाइक्स के टारगेट दिया अगर वो देते हो, तो आने वाले टाइम में जितने भी मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ और जो कुछ चार्ट्स नहीं शेयर कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम, वो मैं इन डेप्थ शेयर करूंगा कमिंग वीडियोस में एक एक करके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और इसी के साथ बता दूं, हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया कि इन्वेस्टमेंट जर्नी बोले तो इन्वेस्टमेंट जर्नी वो जिसकी एंट्री क्लोज थी, तो इसमें मैं एंट्री अनाउंसमेंट करने वाला हूं फरवरी मंथ में क्या हम एंट्री कर रहे हैं, फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस 3 महीने का होगा एंट्रीज का, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो चाहे बिटकॉइन हो। तो ये जो है जैसे ही होगा वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, तो जरूर आप फॉलो कीजिएगा। और वहां पे फ्रेश जो है हम एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। उसी के तहत मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा। तो वो वीडियोस में मैं इन डेप्थ एक एक चार्ट जो भी मैं अभी शॉर्टकट में आपको दिखाने वाला हूं या फिर नहीं दिखा पाऊंगा सारे चार्ट, तो वो मैं एक एक करके डिस्क्लोज करूंगा। तो पूरा फरवरी मंथ में इसके ऊपर एनालिसिस सेपरेट आती रहेंगी। आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए होगा ताकि आप जो है अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बातों पे मत जाओ। चाहो तो अपना रिसर्च करो, मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां पे मिलेगा और भी आप क्या क्या रिसर्च कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में बात करता हूं। जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत बोला था कि बॉस इस जगह पे बाइंग करो, इट वॉज नॉट इजी टास्क कि यहाँ पे बाइंग करो। बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, वो भी कम्युनिटी में बोलना। लोग जिनका ऑनरशिप नहीं होता है, जिनको ऑनरशिप से मतलब नहीं है, उनके लिए बहुत आसान है बोलना। लेकिन जो लोग मुझे क्लोजली फॉलो कर रहे हो उनको पता है कि एक एक बात पिछले 1.5 साल में अगर सही हुई है और हम प्रॉफिटेबल रहे हैं तो वो क्यों रहे। आप भी अगर प्रॉफिटेबल रहे हो 1.5 सालों में हमारे इस कम्युनिटी में, जितने भी हमने एक्शंस लिए, हमने बेचे भी, इस जगह पे भी बेचे थे, इस जगह पे भी बेचे थे, इस जगह पे भी बाइंग की थी, इस जगह पे भी बाइंग की थी। तो पूरे 1.5 साल ऑलमोस्ट अक्टूबर 2022 से चल रहा है चीजें। तो अगर आपको लगा है कोई भी चेंजेस आए तो जरूर अपने सुझाव और अपने फीडबैक जो है इस जर्नी का जरूर शेयर करें हमें यूट्यूब पे भी और इन्वेस्टमेंट जर्नी के फीडबैक सेक्शन में भी। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ यार, ठीक है ये तो हो गया मिश्रा जी, मेरे को बताओ, आप बोल रहे हो मना कर रहे हो, ईटीएफ आ गया, क्यों ना करूं मैं। तो मैं एक सीधा सीधा सा फंडा बताता हूँ आपको शॉर्ट में, जिनको शॉर्ट में चाहिए होता है ना उनको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्रिस्पी लैंग्वेज में सुनो ध्यान से। आप अगर 30%, मिनिमम 30% का फॉल बैक बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हो,
यानी कि अपना फंड पे एक्सेप्ट कर सकते हो ड्रॉप, तो आप इन्वेस्ट करो आज की डेट में। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो वो, तो स्मार्टली खेलो। वो स्मार्टली खेलने का ही मूव मैं अभी इस वीडियोस के माध्यम में इन फैक्ट्स के बेसिस पे आपको बताऊंगा। तो ये एक जर्नी था। जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने कहा था कि अब एग्रेसिव मूव हुआ, एग्रेसिव मूव का टारगेट मिल गया, स्पाइक मिला, हमारे जोन से भी ज्यादा ऊपर गया। लेकिन जिनको WMC आता उसको ये बात पता है, और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं। हमें उससे मतलब नहीं है कि कितना आगे गया कितना नीचे गया। अब अगले 200 दिन क्या हो सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 200 दिन इतने आसान नहीं होने वाले कि पैसा लगा और बढ़ गया जैसा अभी अक्टूबर के बाद से चल रहा था। ऐसा नहीं होने वाला, इसमें बहुत दिमाग लगने वाले हैं, क्योंकि डोमिनेंस कुछ और बोलेगा, USDT का चार्ट कुछ और बोलेगा। तो थोड़ा सा रहिए, समझदारी के साथ चलिए, तभी आप अच्छा फंड बना पाओगे। 2024 का जो शुरुआती 6 महीने है थोड़ा टफ होने वाला है मार्केट को लेके, स्पेशली क्रिप्टो की बात करूं तो जो बीत गई सो बात गई, जो आने वाली उसकी बात करो। मिश्रा जी आपको क्या लगता है, हाल्विंग इवेंट आने वाला, हाल्विंग जो है अप्रैल में प्लान है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो देखो, हाल्विंग से ठीक पहले ना हमने देखा प्रीवियसली हमेशा ड्रॉप, क्या इस बार भी होगा? देखो, क्या पेपर कॉपी बिल्कुल कॉपी टू कॉपी मूव होगा? तो ऐसा नहीं, कोई गारंटी है। जो हमने अभी देखा है उसकी बात करते हैं। सप्लाई एरिया, ये हमारा टारगेट जोन था, टारगेट जोन मिल गया, तो यहाँ पे USDT फंड जेब में होगा तभी तो बाइंग करोगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ, बस करो। वाई सो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2019 जैसा मूव तो नहीं है ये, ठीक है? तो 2015 से हम रिलेट कर सकते हैं, 2012-13 से रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाल्विंग जब भी हुआ था, अभी यहाँ पे बात करूं तो हाल्विंग से पहले हमने ऐसा स्पाइक दिखा था, कोविड डंप। उसमें क्या हुआ था, जो प्रीवियस बॉटम लगा था 3200 के, उसके आसपास पहुंच गया था, लगभग $4000 के आसपास चला गया था। तो ऐसा अगर हुआ तो बिटकॉइन वाकई क्या फिर से 18,000 20,000 जा सकता है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरी बात, अगर ऐसा हो सकता है तो वाकई क्या हो सकता है? तो मैं फिर से बता दूं, मुझे नहीं लगता हम ऐसा कोई मूव दिखाने वाले हैं। नो मैटर व्हाट, हाल्विंग से पहले हम ऐसा कोई मूव नहीं दिखाने वाले हैं। बट स्टिल, अगर वो फिगर आज के डेट में देखा जाए तो क्या हो सकता है उसकी बात जरूर मैं करूंगा, ताकि आप माइंड में एक रखो रेडी। अगर ऐसा कोई मूव मिल जाए तो लॉटरी समझना उसे, बट ऐसा चांस होने के मुझे 10% से भी कम लगते हैं। ये किस बेसिस पे कह रहा हूं? फैक्ट्स के बेसिस पे कहता हूं। हाल्विंग से कई महीने पहले ही हमारा ये पीक लग गया था 2019 में, ठीक है? तो हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इससे प्रीवियस हाल्विंग की बात करूं, ये पीक था, ये हाल्विंग की बात करूं तो इस हाल्विंग से पहले लगभग कितने हफ्ते पहले, यहां पे देखोगे, इस हाल्विंग से लगभग 35 दिन पहले तक हमने स्पाइक दिखाया था और फिर ड्रॉप लिखाया था। ड्रॉप कितना दिखाया था? हमने ड्रॉप दिखाया था ऑलमोस्ट 40% का। इसके पीक छोड़ो, इसके हाल्विंग से पहले जो फर्स्ट हाल्विंग थी वहां पे 2012 की बात करूं, वहां पे हाल्विंग के डेट से लगभग कितने हफ्ते, 105 दिन पहले हमने ड्रॉप दिखाया था। कितना बड़ा ड्रॉप दिखाया था? लगभग वहां पे तो बहुत क्विक देखने को मिला, 53% ड्रॉप। तो 53% ड्रॉप यहां पे इस हाल्विंग के पास, जो कि हम काफी हद तक इसके हिसाब से चल रहे हैं, ये बात फैक्ट है, ठीक है? इसके हिसाब से चल रहे हैं, ये बात फैक्ट है। तो यहां पे भी हमने देखा 38% का ड्रॉप, ये भी बात फैक्ट है। यानी कि 2015 जैसा भी हुआ तो ऐसा हो सकता है। बट इसके चार्ट पर अगर देखा जाए, पहला जो पीक बना था हाल्विंग से लगभग 252 दिन पहले, और वो एक जो पीक था बिल्कुल नजदीक पहुंचा। इसका स्ट्रक्चर और 2019 के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान से देखिएगा आप। 2019 में एक सीधा रैली लगा, फिर वहां से हमने देखा एक वापस से लगभग अगर देखा जाए, अगर मैं रीसेंट पीक की बात करूं तो ये जो पीक लगा था लगभग 100 दिन पहले तक, 100 दिन पहले तक, ये फिगर ध्यान से देखें। एंड फिर ड्रॉप, एंड फिर हाल्विंग के बाद कोई बड़ा ड्रॉप नहीं है, फिर कंटिन्यू कर गया था। तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल है कि हाल्विंग से पहले बड़ा ड्रॉप यहां पे देखने को मिला। यहाँ का ड्रॉप का साइज क्या था, पीक की बात छोड़ देते हैं, रिसेंट से 60% था। तो 60% यहाँ पे था, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो था लगभग 38% के राउंड में था। और इसमें भी आपने देखा कि हमने एक बड़ा जो है हमने देखा ड्रॉप, कितना बड़ा, लगभग 50% का, 50%, 38%, 50%। इस बार क्या हो सकता है? इस बार अब मैं बात करूंगा फिगर की बात करूंगा। डेट्स क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो को मैं ज्यादा इनडेप्थ नहीं ले जा सकता हूं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आने वाले टाइम में जरूर शेयर करूंगा डेट्स एग्जैक्टली। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फरवरी मंथ ऑनवर्ड्स जो है हमें देखने को मिल सकता है, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे मई जरूर लिखा है, बट ये डेट अब शिफ्ट होकर अप्रैल में आ चुका है, अप्रैल 2nd-3rd वीक में आ रहा है, जब भी हाल्विंग होगा। अगर मैं उससे, अगर आज की डेट में देखो, अप्रैल के आसपास से, मिड ऑफ अप्रैल से, तो लगभग हम कितने दिनों हैं, 98 डेज बिफोर, 98 डेज बिफोर यहाँ पे क्या हो गया था, दिख गया था ना। तो
क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी रैली लग गई है, कोई ड्रॉप नहीं आया, तो फोर्स योर ड्रॉप तो आना तय है। अगर आपको लगता है ETF नहीं लाएगा तो भी तय है, ये माइंड में लेके चलो। तो मेरे हिसाब से फरवरी से लेके मार्च तक में आपको डिप दिख जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। फरवरी से स्टार्ट होगा और ये मोमेंटम जो पीक होगा शायद मार्च तक जाए। और तो 2012 में देखा 2 हफ्ते में पहुंच गया था। तो अगर कभी भी जो लेवल्स में बात करूंगा वीडियोस में आगे, उन लेवल्स पे नजर रखिएगा और वहां पे आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड में। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं 2023 में जो मैंने रिलीज किए थे कि क्यों 2023 से 25 तक एक रैली चलेगी, तो जरूर जाके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अगला एक साल भी क्यों बुलिश है। तो ये तो बात होगी कि एक सडन हमें देखने को मिलेगा ड्रॉप। किस डेट के आसपास मैंने एक एस्टिमेट बता दिया। क्या मैं श्योर शॉर्ट हूं? नहीं हूं। ये मान के चलो अगले 6 महीने कोई बड़ा प्राइस एक्शन नहीं हो सकता, जिस हिसाब का प्राइस एक्शन हमने देखा है पास्ट 6 मंथ में। और अगर ये हुआ तो मात्र जो है वो हमारे पीक को इंपैक्ट करेगा, नेक्स्ट पीक को इंपैक्ट करेगा। इस चीज को माइंड में लेके चलिएगा। सेकेंड थिंग जो मैं इस वीडियो में इन डेप्थ नहीं कवर करूंगा, वो पहले शेयर करना चाहूंगा, फिर मैं उन लेवल्स की बात करूंगा जहां पे आपको एक्यूमुलेशन करना है। क्या बिटकॉइन 2025 में नया ऑल टाइम हाई बना रहा है? आंसर है यस। क्या बिटकॉइन 2024 में नया ऑल टाइम हाई बना रहा है? आंसर है यस। अगर मैंने बोला आंसर है यस 2024 में, इसका मतलब है कि 69,000 जो कि प्रीवियस टॉप था वो टूटने वाला है 2024 में। जो अभी की कैलकुलेशन है मेरी, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, मुझे इन डेप्थ बनाना होगा और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आज नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी फॉर दैट। बट ये याद रखो कि मिनिमम 69,000 तो जा रहा है बिटकॉइन। अब 2025 में क्या होगा ऑल टाइम हाई, उसके लिए मैं 2 कंडीशन आपको बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं वो कंडीशन रखने से पहले कुछ रिसर्च आपको आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ चार्ट रखना चाहूंगा, कुछ कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा, जिसमें लगभग आधा पौने घंटे का वीडियो बनेगा। मैं चाहता हूं उससे पहले कुछ फैक्ट्स कवर कर दूं, फिर उसकी बात करूंगा। तो वो फिगर के लिए आपको इंतजार करना होगा। मैंने आपसे जरूर प्रॉमिस किया था कि वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो लाइव आने में ही 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैं इस बीच में अवेलेबल नहीं रहूंगा, एक्टिव नहीं रहूंगा यूट्यूब पे। तो वो टॉपिक कि बिटकॉइन का 2025 का पीक क्या होगा, उसके लिए सस्पेंस जारी है। मेरे जो एनालिसिस है 2024 का पीक फोर श्योर जा रहा है, 69,000 टूट रहा है, मतलब कि 70,000 75,000 ये सब तो जाने वाला है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा। बट फिलहाल वापस से आते हैं, ठीक है, अभी के लिए मानते हैं सिर्फ 2024 की बात करते हैं। 2024 में अगर $70,000 बिटकॉइन को जाना है और आपको आपका फंड जो है, मैं जनरली इन्वेस्टमेंट जर्नी में कहता हूं कि 10x आराम से करने का मिलता है मौका, और हमने तो ऑलरेडी 2x कर लिया है, मात्र 5x करना है टू बिकम 10x, राइट। तो कैसे प्लान करेंगे हम पोर्टफोलियो, वो सब मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में डिस्कस करूंगा, फरवरी ऑनवर्ड ओपन हो जाएंगे। बट यहां पे बिटकॉइन में आप नोटिस करोगे तो अभी प्राइस है लगभग 46,000 45,000, एंड मैं बात कर रहा हूँ 70,000 75,000 2024 में रियलिस्टिक प्राइस। ये फिगर कहां से आया फिर से मैं बता रहा हूं, इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप, जरूर लाऊंगा मैं जल्द से जल्द फरवरी मंथ में। यहां पे हमें देखना है रिस्क रिवार्ड। अगर आज की डेट में कोई एंट्री लेता है, अगर सेफ साइड में, मैं जो भी फिगर दे रहा हूं बहुत सेफ साइड लेके चल रहा हूं, अगर आज की डेट में कोई एंट्री दे रहा है तो एसएल कहां रखेगा ये आप बोलो मुझे, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं 69,000 75,000 तक ले जाता हूं तो भी 1.34 का जो रेशियो बनेगा, या फिर डिपेंड करता है क्या एसएल लेके चलते हो। इस टाइप से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम करते हैं बड़े रिवार्ड के लिए कम रिस्क के साथ। तो वो कब लेंगे? जब हमें पुल बैक मिलेगा। पुल बैक के लिए कहां कहां वो लेवल है, डेट मैंने एक अप्रोक्सीमेटली बता दिया, हाल्विंग के डेट के नियर बाय आपको दिखेगा। एक एक्सेप्शन बता देता हूं, अगर मार्केट यहीं पे टिक गया हाल्विंग तक, मतलब 40,000 के नीचे गिर ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं जिनके माइंड में ऐसा चलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ETF अप्रूव हो गया। आपका लॉजिक है, मैं आपको बोल रहा हूं अगर ऐसा हो गया तो फोर श्योर हाल्विंग के बाद आएगा ड्रॉप, ठीक है। तो हमें बस उस फिगर का इंतजार नहीं करना है, एक टाइम के बाद हम प्लान बी पे भी शिफ्ट कर जाएंगे। बट अभी जो मैं कुछ फिगर्स बताऊंगा उस पर नजर रखो अगले 3 महीने के लिए, और वहां पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो 4 हफ्ते के बाद मिले या 2 हफ्ते के बाद मिले, वहां पे आप जरूर प्लान कर सकते हो। तो ये एक जो चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली पूरे बुल रन का एक कहीं ना कहीं ट्रैकर है।
जिसमें हमने देखा है कि हमारा जो हैश रिबन है वो डेली चार्ट पे हमें बाई सिग्नल देता है, तो कैसे मार्केट बिहेव करता है। एक बार फिर प्रूव हो गया। मैंने आप लोग को अगस्त में बताया था कि करो इन्वेस्टमेंट, खुल के करो, मिलेगा रिटर्न, मिल गया। क्या फिर से एक बाई सिग्नल जनरेट हो सकता है आने वाले डेज में? तो जब होगा उसकी बात तब करेंगे, लेकिन इसमें कैपिचुलेशन अब होना तय है। सीधी सीधी बात बताओ मिश्रा जी, वो लेवल कौन सा है? तो मैं सबसे लास्ट में वीडियो में कंक्लूजन दूंगा, और वो भी फैक्ट्स के बेसिस पे। तो जल्दी से बात करते हैं फैक्ट्स की। जितने भी मैंने चार्ट शेयर किए हुए हैं पास्ट में 2023 में, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उनके ऊपर मैं फर्दर अपडेट लाऊंगा। तो कुछ चार्ट मैं आज आपको दिखाऊंगा नहीं, बट वो फिगर कहाँ से आया उसे आपका आइडिया लग जाएगा। बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। किससे? हमारे डिफरेंट जो अवेलेबल lookintoBitcoin.com पे आपको ये सारे चार्ट मिल जाते हैं। आप भी इसको इन डेप्थ जा सकते हो, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा, मेरी बातों पे बिलीव मत कीजिएगा। तो कुछ मैं बेसिक फैक्ट्स एक एक करके कवर करूंगा, एंड कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़े से टाइम कम में रहते हुए भी इसको समझा पाऊं। तो गाइज आप नोटिस करोगे, ये हमारा बिटकॉइन का इन्वेस्टर टूल 2 ईयर MA मल्टीप्लाई। आपको क्या करना, आपको बस नोटिस करना है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। सबसे पहले नोटिस करते हैं इस रन को। 2012 में जब हमारा ड्रॉप लगा, उसके बाद हमने देखा एक टॉप, फिर हमने देखा यहाँ पे वापस से रीटेस्ट करता हुआ इस ग्रीन लाइन पे। फिर हमने रैली देखा, फिर मिड पे हमें साइडवेज एक्शन दिखा, फिर वो तोड़ दिया, नया पीक बनाया, फिर उससे भी ऊपर पीक बनाया रेड लाइन के ऊपर पे। पहली बार जो नहीं कहेंगे, बट सेकंड टाइम गया, फिर थर्ड टाइम गया, एंड फिर जब बियर रन शुरू हो गया। समझ में आ गया? मतलब कि यहाँ पे अगर नीचे गया तो पहली बार तोड़ा, फिर रीटेस्ट किया, फिर बाउंस लिया, तो सस्टेन किया पहली बार। 2015-16 की बात करें तो यहां पे आप नोटिस करोगे, ध्यान से देखना इस जगह पे कर्सर जहां पे ला रहा हूं, पहली बार टच किया ग्रीन लाइट को, रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम किया, वहां पे कई हफ्ते गुजारे। तो अभी के लिए बस समझो कि यहां पे जब पहली बार गया था रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम में सपोर्ट बनाया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर जाके बाउंस लिया, तब जाके यहां पे कुछ दिन सस्टेन किया, एंड फिर उसके बाद करेक्शन आने के बाद कंटिन्यू किया हाल्विंग के बाद 2015-16 में। यहां की बात करते हैं 2019 में क्या होता है। सीधा आया, कोई टेस्ट नहीं किया, सीधा भाग गया, तोड़ दिया एक बार में, एंड उसके बाद रिजेक्ट हुआ और उसके नीचे तक आया, रीटेस्ट किया, बाउंस लिया, रीटेस्ट किया, बाउंस लिया, रीटेस्ट, फिर से कोविड डंप, फेल, फिर वापस, एंड फिर उसके बाद सीधा रेड लाइन टच किया। अब ये तो श्योर है कि हम ये लेवल नहीं चला रहे हैं। क्यों? ध्यान से देखोगे इस बार क्या हुआ। इस बार हमने रीटेस्ट किया, फेल हुए, रीटेस्ट किया, फेल हुए। अभी तक हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था ग्रीन लाइन से। इसके बाद हमने थर्ड अटेम्प्ट में तोड़ा किस किस केस में है? हमने तोड़ा 2015 में है, 2019 में है। 2019 हमारा है नहीं, क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट में ही सारा कुछ हो गया था, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं करता। यहां वाला आप देखोगे, यहां पे एक अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में सपोर्ट बनाने की कोशिश किया, तीसरे अटेम्प्ट में भागा था, और फिर उसके बाद भी करेक्शन मिला था। इस बार इतना साइडवेज एक्शन यहां पे नहीं हुआ, सीधा भाग गया काफी अच्छा खासे लेवल पे। और ये चार्ट जो है एक दिन पीछे का होता है, तो अभी ये प्राइस अपडेट हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन क्लोजर ऑफ मार्केट। जैसे ये 10 जनवरी का दिखा रहा है अभी, तो यहां पे ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास पहुंच गया आज की डेट में। अब कोई करेक्शन नहीं लिया, एक बार इसने ग्रीन लाइन को टच किया, और ऐसा 2015 में भी नहीं हुआ था। उसको टेस्ट करके फिर जाके गया था, एंड फिर भी करेक्शन लिया था। तो अभी तो करेक्शन ही मिसिंग है। यहां पे भी करेक्शन आया था, यहां पे भी करेक्शन आया था, और यहां पे भी जब टेस्ट करके पहली बार गया था, सीधा तोड़ा था, रीटेस्ट किया, फिर बाउंस लिया। ऐसा कोई सिनारियो अभी तक हुआ नहीं। तो रीटेस्ट करने अगर आया तो लेवल कौन सा है ये देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए जानना कि अगर 2 ईयर MA लाइन देखें तो $28,550 पे अभी है, आज की डेट में है। यानी कि 12 जनवरी को जो है, ये वीडियो जब रात में मिडनाइट में शूट हो रहा है, तो 10 जनवरी का डेटा दिखा रहा है $28,550। ये फिगर याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जो कि विद टाइम बढ़ेगा। तो मैं मान लेता हूं अगले कुछ दिनों में जिस रफ्तार में चीजें बढ़ी है, उस रफ्तार में ये 29,000 से लेके 30,000 के बीच में अलाइन हो सकता है ये फिगर। तो ये अगर रीटेस्ट करता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये तो बात हो गई एक चार्ट की। दूसरी चार्ट की बात करते हैं जल्दी से, बिटकॉइन द गोल्डन मल्टीप्लायर रेशियो, इसकी बात करते हैं। अब ये क्या है, ये कौन सी बला है? इसके लिए भी आपको सेम वेबसाइट पे लैंड करना है, और आप काफी अच्छे से जो है इसको पढ़ पाओगे। मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है पास्ट। ध्यान से देखना कि जब भी ये नीचे चल रहा था प्राइस, तो बियर रन था, एंड जब एक बार गया तो ग्रीन लाइन को टेस्ट करके, रेड लाइन टेस्ट करके, फिर यहाँ पे करेक्शन लिया, काफी लंबा टाइम ग्रीन लाइन के साथ बिताया, एंड फिर ऊपर गया। ये 2012 में हुआ था, 2013 के बुल रन में हुआ था। एंड फिर उसके बाद 2015-16 के आसपास जब बियर रन खत्म हुआ, तो वहां पे येलो लाइन से स्पाइक लिया, सीधा ग्रीन लाइन पे आया,
ग्रीन लाइन पे बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया, फिर जाके इसे तोड़ा और रेड लाइन तक पहुंचा, फिर वापस से पुल बैक आया, फिर जाके ये कंटिन्यूसली बुल रन में ऐसे ही करता रहा और धीरे धीरे करके हमने ग्रोथ देखा था। ये बेस्ट बुल रन माना जाता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। फिर हमने देखा 2019 का मामला, जिसमें हमने देखा सीधा मार्केट रेड लाइन पे ही जाके रुका। अब देखते हैं इस बार क्या हुआ। इस बार क्या हुआ, जब भी नीचे से ही ऊपर आया तो ग्रीन लाइन को टेस्ट नहीं किया, वहीं पे रुका, फिर से गया, फिर से वहीं पे रुका, बॉन्स लिया कहां पे 25,000 के आसपास से सितंबर अक्टूबर के आसपास, एंड फिर सीधा ग्रीन लाइन पे हम पहुंच गए। रेड लाइन आज की डेट में कहां पे है? रेड लाइन आज की डेट पे जो अगर मैं फिगर वाइज बताऊं तो लगभग जो है 57-58,000 के आसपास है। क्या पास्ट में जैसे डायरेक्ट रेड लाइन पे गया वैसा हो सकता है क्या? तो देखो, इस चक्कर में रिस्क नहीं ले सकते। मेरा कहना है कि जब भी अगर मान लो रेड लाइन पे भी जाता है तो वापस ग्रीन लाइन पे आना है उसको, यानी कि जो प्राइस आपको दिख रहा है उसके आसपास तो मिलना तय है। लेकिन द वे वी आर मूविंग, हम इससे अलाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे अगर 2015 जैसे ज्यादा प्रायोरिटी बन रही है तो यहां पे पहला रीटेस्ट फेल, टेस्ट करके फिर सेकंड रीटेस्ट फेल, फिर थर्ड फोर्थ में जा भी नहीं पाया, फिफ्थ रीटेस्ट में टेस्ट किया एंड फिर वापस से फेल, ग्रीन लाइन के काफी नीचे, ये याद रखा। और ग्रीन लाइन से नीचे प्राइस एक्शन से बेस बनाया था, फिर जाके ऊपर गया था। तो अभी हम ग्रीन लाइन को टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ सही रहा। अगर बेस बनाने की बात करें तो अभी जो प्राइस एक्शन वाइज जो बेस बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 35-36 हजार के आसपास बन रहा है बेस। तो ये एक फिगर याद रखिएगा कि अगर ये पुल बैक मिलता है तो ये 35-36 का आंकड़ा दे रहा है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर हमें बेस के बेसिस पे, जो भी प्राइस एक्शन कहता है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट्स की, बिटकॉइन साइकिल मास्टर। इस पे आप देखोगे तो इस पे क्या क्या होगा। इसमें आपने देखा जब भी मार्केट नीचे ग्रीन लाइन पे होगा तो बियर रन होता है, फिर उसके बाद जब जाता है तो रिजेक्ट होता है, फिर उसके बाद पास होता है तो वॉलेट लाइन, फिर उसके बाद बुलिश लाइन। ऐसी अगर 2015 में देखोगे तो ग्रीन लाइन से बड़ा स्ट्रगल करके ब्लू लाइन पे मल्टीपल रीटेस्ट, मल्टीपल डेज बिताने के बाद वॉलेट लाइन, एंड वहां से टेस्ट करके वापस से पुल बैक, लेकिन पूरा नहीं, बीच की जर्नी, मतलब कि स्ट्रक्चर के आसपास। और ये जो चीज हो रहा था ये लगभग हाल्विंग के बाद हो रहा था। यहां पे फर्क ये है, इस बार हाल्विंग से पहले हो रहा है। 2019 में बिल्कुल टोटली गेम अलग, सीधा आया, सीधा तोड़ा ब्लू को, सीधा तोड़ा वॉलेट को, उसके ऊपर टिकने की कोशिश, एंड फिर पूरा गिरा दिया, फिर से वापस ग्रीन लाइन टेस्ट हुआ। ये ग्रीन लाइन टेस्ट वापस इस बार अगर होगा तो वो फिगर क्या है, ये यहां से आता है। तो ये फिगर जो है आज के डेट में, जो कि विद टाइम चेंज होगा, क्योंकि जब ये बना था उस वक्त ये फिगर 3,900 पे था, एंड ये फिगर जिस वक्त एक्चुअली में टेस्ट हुआ उस वक्त ये फिगर 4,4800 के आसपास था। तो ये विद टाइम चेंज होगा। तो आज की डेट में जो है 19,200 के आसपास है, 19,300 मान लो। यानी कि विद टाइम अगले 4 हफ्ते 5 हफ्ते अगर हम कंसीडर करें तो ये विद टाइम 20,000 के आसपास आकर आ रहा है ग्रीन लाइन। वर्स्ट केस कोविड जैसा सिनेरियो हुआ तो, सुन लिया, वर्स्ट केस सिनेरियो। बट जो मुझे लगता है, जैसा हम हर बार कर रहे हैं, वॉलेट लाइन से रिजेक्ट होते हैं, यहां पे भी रिजेक्ट हुए, ब्लू लाइन पे सपोर्ट बनाया, यहां पे भी हम क्लियर नहीं कर पाया, क्लियर करने के बाद बेस बनाया, ठीक है। यहां पे हम ब्लू लाइन पे मतलब वॉलेट लाइन को क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे, मल्टीपल ईयर्स, हम मल्टीपल मंथ्स जो है हम वहीं पे फंसे हुए थे। तो या तो हम यहीं पे फंसने वाले और स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेस बनाएंगे टुवर्ड्स 36,000 एंड बेस बना के फिर हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। जो $19,757 का फिगर है, जो कि विद टाइम चेंज होगा, ये 10 जनवरी का डेटा है, तो लगभग 30,000 का डेटा आ रहा है। तो 30,000 को आप अपने आंकड़े में आप रख सकते हो एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें जो भी हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं ऑन चेन के। अब बात कर लेते हैं MVRV स्कोर। ये क्या बला है भाई? मैंने 2023 की अगर जर्नी देखी होगी हमारे इन्वेस्टमेंट की, वहां पे भी जब 2022 में हमने एंट्री बनाए थे तो इसी के बेस पे बनाए थे कि हम ग्रीन जोन में हैं, बनाना चाहिए, बनाया, आज बेस्ट एंट्री कही जाए। पोजिशनिंग देखते हैं, जब भी ये ग्रीन लाइन से निकलता है पहली बार तो रीटेस्ट करके फिर बाउंस लेता है, लगभग 2 के लेवल के आसपास पहुंचता है, फिर करेक्शन आता है। करेक्शन प्राइस में यहाँ पे देख लिया था हमने 30-40% का बन गया था इतने में। फिर उसके बाद बुल रन के पीक पे क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऐसा ही 2015 के आसपास फिर ऐसा देखने को मिला, स्ट्रगल किया बहुत लंबे टाइम, जब ब्रेक किया तो रीटेस्ट किया इस ग्रीन लेवल को, एंड फिर वही 2 के आसपास से ऑलमोस्ट टच किया, एंड फिर वापस से एक स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते थे यहाँ पे, उसको फॉलो किया, एंड पूरा 2017 का स्मूथ बुल रन दिया। 2019 में कहीं नहीं रुका, सीधा बुम कर गया बहुत ज्यादा ऊपर, लगभग 2.5 के आसपास, अगर ये लेवल देखोगे 2.5 के आसपास पहुंच गया अभी तक के सारे साइकिल में सबसे ज्यादा। तो उसी हिसाब से फिर बड़ा ड्रॉप भी आया, हमने ग्रीन जोन में वापस से देखा, क्योंकि कम टाइम स्पेंड किया था, वापस से देखा। इस बार हमने ग्रीन जोन में टाइम स्पेंड किया है, काफी हफ्ते टाइम स्पेंड किया है।
तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ग्रीन जोन में आएगा। इसका मतलब क्या है, ग्रीन जोन में आता तो हमें मिलता ब्लू लाइन के आसपास। तो ब्लू लाइन आज की डेट में कहां पे है, ब्लू लाइन हमारा आज की डेट में जो है वो काफी जो है यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है उसकी बात हो रही है, 200 ml लाइन जहां पे है उसकी बात हो रही है। तो वो प्राइस आप अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है $22,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब ये सब चीजें वीकली चार्ट की बात हो रही है, तो यहां पे आना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं कि क्या पता ग्रीन टच हो जाए। बट एक चीज बस कमी क्या है, कमी है कि 2 का लेवल अभी पहुंचा नहीं, 2 का लेवल पहुंचा नहीं है, तो यानी कि टाइम स्पेंड और कर सकता है, ऐसा हो सकता है। और ये अगर ऐसा हुआ तो ऑल्ट कॉइन को पूरे जनवरी फायदा मिलेगा जब तक जनवरी मंथ है। बट इस जगह के आसपास 2 के बाद एक करेक्शन पक्का है और उसमें 30% के आसपास आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, बट फिलहाल अगले स्टडी पे द प्यूल मल्टीप्लायर क्या बताता है, ये भी एक ऑन चेन एनालिसिस है, जिसमें जब भी हम ग्रीन जोन में होते हैं मार्केट बॉटम बना रहा होता है, एंड फिर जब हम उठते हैं तो ऑलमोस्ट इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिलता है। ऐसा यहां पे भी हुआ, यहां पे भी हुआ, यहां पे भी हुआ, यहां पे हम ऑलमोस्ट अप्रोच कर गए हैं। डिफरेंट बेस बना रहे हैं कंपैरेटिवली, कोई पीक नहीं बना रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, प्राइस एक्शन वाइज हम मैच कर रहे हैं किसी प्रीवियस लेवल को, बट हाँ एक स्ट्रक्चर में हम 2017 को जरूर फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पे एक उम्मीद है करेक्शन के आने की, जो मैंने आपको बोला है, एंड वो करेक्शन जब आएगा तो इसमें एक मेजर पुल बैक देखने को मिलेगा। क्या ग्रीन टच होना जरूरी है, कोई गारंटी नहीं है, बट अगर ये जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से हम 0.1 के आसपास जो है यहाँ पे 0.77 के आसपास फ्यूल मल्टीप्लायर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस लेवल पे आ जाए, एंड उसके बाद जो लगेगा रैली फिर वो आगे बढ़ेगा मामला। अब लास्ट स्टडी पे आज के जाते हैं, ये हमारा नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जिसको NUPL कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। इससे क्या पता चल रहा है कि हम मार्केट के किस फेज में, सिंपल सा समझो, ये यूफोरिया या ग्रीडी फेज है, ये डिसबिलीव या डिनाइल फेज है, ये ऑप्टिमिज्म या एंजाइटी फेज है, ये होप या फियर वाला फेज है, या कैपिचुलेशन का फेज है। हम कैपिचुलेशन के फेज से निकल चुके हैं इस बार के रन। हम ऑप्टिमिज्म में ऑलरेडी 2023 के मिड में पहुंच चुके थे, एंड ये जो अभी फेज है हम कह सकते हैं कि हमने उसको क्लियर कर लिया, बिलीव एंड डिनाइल फेज में है। यानी बिलीव हो गया लोगों को कि बुल रन हो चुका है, डिनाइल हो गया है कि बियर रन खत्म हो चुका है, तो ये फैक्ट है। लेकिन जब जब इस फेज में पहुंचा है मार्केट करेक्शन लेता है, फर्स्ट टाइम बड़ा करेक्शन लिया, एंड यहाँ पे आपने देखा था 2015-16 में क्या हुआ था। यहाँ पे भी आप देखोगे फर्स्ट टाइम जब गया था मार्केट इस जगह पे, यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला था हमें, यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला था लगभग 2012 में। फिर जब 2019 में हम पहुंचे, 2019 में हम जब यहाँ पे गए तो उसमें तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का करेक्शन आया था। तो मैं एक्सट्रीम लेवल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से, लेकिन आप समझ सकते हो कि $35,000-36,000 एक बहुत ही अच्छा लेवल है। तो मैंने अभी तक जो भी बात की है वो सारे ऑन चेन एनालिसिस या बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे है उनकी बातें की हैं। मैंने इसमें कोई डेट वेट कुछ नहीं बोला है, जो भी ऑन चेन के बेसिस पे चल रहा है वो सब बता दिया है। अब मैं इसके ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ, मेरा क्या व्यू है। देखो 2024 में ऑब्वियसली हम नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। जो अभी करंट प्राइस है उस पर बाइंग करना बेवकूफ़ी होगा, कंसिडरिंग कि मान लो हम $1 लाख क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ मानने के लिए, ये आपको मैं अगले वीडियो में, आने वाले फरवरी मंथ के वीडियो में अपडेट में बताऊंगा, डेप्थ में बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे फैक्ट्स रखने होंगे। हवाई बात नहीं, अभी के लिए जस्ट मान लो। तो हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे। अब WMC का स्ट्रक्चर क्या कहता है, WMC का स्ट्रक्चर अब हमारा रीड करने के लिए जो है हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ डिमांड जोन बन रहा हो है। लगभग जो है 36,000 पे एक बहुत अच्छा डिमांड एरिया बन चुका है, एंड यहाँ पे जरूर 40,000 पे एक सपोर्ट बन गया है, डिमांड बन चुका है, बट ये उतना काम नहीं करेगा क्योंकि ये करेक्शन में जाएगा। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ गोल्डन रेशियो की, जो करेक्ट जो ओवरऑल पूरा जो ये मूव आया उसके बेसिस पे गोल्डन पॉकेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जूमिंग की आज का जो लेवल है वो पीक है, तो हमारा गोल्डन पॉकेट लगभग 32,500 का फिगर दे रहा है। हमने ऑन चेन एनालिसिस पे देखा मैक्सिमम फिगर 30,000 32,000 के नियर बाय जा रहा है। 36,000 इज समथिंग जो मैक्सिमम चीजें कह रही हैं, कुछ चीजें रिलेट कर रही है 30,000 के आसपास, एंड बहुत लिमिटेड चीजें बोल रही है 28,000 से 29,000। तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, हमें क्या 28,000 29,000 का वेट करना चाहिए, या कोविड जैसा डंप 22,000 के आसपास जा सकता है, तो वो मात्र एक संयोग हो सकता है। मैंने बोला मेरा उस पर भरोसा मात्र 10% है। अभी के लिए हमारा एक्शन प्लान होगा कि जो भी हम USDT बुक कर रहे हैं हम रीबाइंग
के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जिनको टेक्निकल नॉलेज है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे WMC का या मोमेंटम स्ट्रैटेजी का, एंड उसे अप्लाई करते हुए मार्केट में उस वक्त एक्शन लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप 36,000 इज द फर्स्ट लेवल जिसपे आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। उसके ऊपर आपको वेट करना चाहिए। अगर मार्केट में प्लान बी एग्जीक्यूट हुआ तभी हम उसके ऊपर बाइंग करेंगे। अभी प्लान बी के लिए हमें 3 महीने मार्केट को देने होंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं 36,000 के बिलो? तो यस कर सकते हो, जिनको करना है। क्या इससे ऊपर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो अगेन, लेकिन रिस्क रिवार्ड अलग बढ़ जाता है। तो 36,000 इसलिए क्योंकि अगर डबल होता है, यहाँ से 75,000 भी जाता है तो आराम से डबल होगा आपका फंड, इसमें कोई डाउट नहीं है 2024 में। वहीं अगर अभी लेते हो तो फंड डबल नहीं हो पाएगा 2024 में। और 2025 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका सेपरेट एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए। सबसे बेस्ट जो बाइंग एरिया जो ये बता रहा है गोल्डन पॉकेट, वो दिखा रहा है 28,700 600 का फिगर। क्या यहाँ पे डिमांड एरिया है? बिल्कुल है, लेकिन मैं कहूंगा इसके लिए ना वेट मत करना। यहाँ पे अगर जाए तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना, और मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि आने दो, एंड जब रिटर्न लेने लगे तब आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करना। फर्स्ट टाइम में आपको टारगेट करना चाहिए प्राइस। जैसे 36,000 पे मान लो आपके पास 100 रुपए है तो आपने 10 रुपए के बाई कर लिए, फिर वहां पे देखा कितने दिन गुजारा, नीचे नहीं जा रहा है, तो हम फिर देखेंगे प्लान बी के तहत, मतलब धीरे धीरे फिर कर लेंगे। लेकिन सब कुछ सही रहा तो हमें देखने को मिल सकता है 32,000 के लेवल के आसपास, 33,000 के आसपास लेवल आराम से अगले 3 महीने में, हाल्विंग से पहले पहले। एंड अगर ऐसा होता है तो आप अपने फंड को बहुत अच्छे से वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो अपना फंड। जिनको लगे कि नहीं मैं 10 रुपए का ही किया हूं अभी तक और मेरे को अभी 50% और भी कर लेते तो भी 40% फंड बचेगा। तो उस 40% फंड को आपको यूटिलाइज कैसे करना है? जब रिटर्न लेगा तब। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्पाइक हमें मिला फर्दर नीचे 28,000 या 30,000 के नियर बाय तो हम उसे भी ग्रैब करेंगे। बाकियों को डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है इसके इस लेवल से लेके 36,000 के बीच। सो दिस इज आवर प्लान। एंड मैंने आपको छोटा सा सिंपल बताया, कुछ ऑन चेन एनालिसिस के फैक्ट्स बताएं। डेट नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में, बट एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलो। आज से 1.5 साल तक मार्केट सेफ है। आज से 1.5 साल मतलब कि आज जनवरी है, यहां से लगभग आप मान लो 18 महीने लगभग सेफ है। उसके बाद मार्केट रिस्क की तरफ बढ़ जाएगा। हो सकता है बियर रन होने की शुरुआत हो जाए या बियर रन वाकई शुरू हो जाए। तो ये एक मोटा मोटा फिगर इस वीडियो के लिए आपके लिए बता दिया मैंने। इस वीडियो में ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं लेके जाऊंगा, वीडियो वैसे भी बड़ा हो चुका है। बट प्रॉफिट मेकिंग नहीं करोगे तो यूएसडीटी जेब में कहाँ से आएगा? नया फंड मर्जी आपका क्या स्ट्रैटेजी है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग, एंड मैंने वो व्यू रखा है। ऑल टाइम हाई क्या होगा मेरे हिसाब से 2025 का, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्क्लोज करूंगा विथ प्रॉपर फैक्ट्स, जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो मैं फैक्ट्स लेके आऊंगा आपके सामने, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 1 लाख नहीं क्रॉस करेगा तो क्यों, और अगर क्रॉस किया तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे उसको चेस करेंगे, एंड वो पीक क्या हो सकता है। दोनों केस की, दोनों सिनेरियो की बात करूंगा। अगले वीडियो में कैसा लगा मेरा एनालिसिस, होपफुली अगले 3 महीने के लिए मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया। अगले 12 महीने के लिए मैं अगले वीडियो में इसका शॉर्ट में, क्रिस्पी में, पूरे डेटा के साथ लेके आऊंगा विथ प्रॉपर टाइमिंग, होपफुली फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक के पहले पहले। तो जरूर स्टे ट्यून रहिएगा चैनल पे। अगर पसंद आएगा आपको इस तरीके का कंटेंट तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया, फैक्ट्स पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारी जर्नी से आपको हेल्प हुआ है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, और इस उम्मीद के साथ कि आपको जो है एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी और अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करोगे अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए, और उसका फल जो है आपको बहुत ज़्यादा देने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एंड अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप हमारी स्ट्रैटेजीज को सीख सकते हो। सीखने के लिए रिकमेंडेशन लिस्ट चेक कीजिए, वहां पे फ्री के भी स्ट्रैटेजीज है, पेड भी है, मर्जी है, लेकिन WMC इज ऑलवेज रिकमेंडेड। बाकी जिनको इंडिकेटर पसंद आता है वो इंडिकेटर के लिए जा सकते हो, लेकिन इंडिकेटर इज द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। क्विक रिच स्किम टाइप होता है ये, और मेरा मानना है प्योर नॉलेज इज प्योर, उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होता, वो नॉलेज है। इंडिकेटर इज डिपेंडेंसी। आपको लगता है सीखना चाहिए WMC तो बिल्कुल सीखिए। अगर कम टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो हमारा मोमेंटम स्ट्रैटेजी। तो मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।